मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2024 में बुक्स एंड ऑथर से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जेनी अर्पनबे को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरोस के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जेनी अर्पनबे को केरोस के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार केरोस पुस्तक की लेखिका जेनी अर्पनबेक को मिला है। केरोस पुस्तक का अनुवादक माइकल हाफमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री ने वर्ष 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना शंकर। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन की। नेक्स्ट है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेन वॉटसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक सेन वॉटसन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स ने। यानी सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक बिल गेट्स ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P.S. श्रीधरन पिल्लई ने। यानी हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन P.S. श्रीधरन पिल्लई ने किया है। P.S. श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी सौम्या अवस्थी और श्रीबना बरुआ। नेक्स्ट है, किस लेखक ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी सांभवी चौधरी और अशोक चौधरी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह द्वारा। यानी भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार शिंदे की। यानी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत #100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के.वी. सुब्रमण्यम। यानी भारत #100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक के.वी. सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिमल नाथवानी ने। यानी कॉल ऑफ गिर नामक पुस्तक परिमल नाथवानी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सिख नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष पांडे ने। यानी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक पीयूष पांडे ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्ता सेनगुप्ता। यानी ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक सुदीप्ता सेनगुप्ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषाओं पर आधारित पुस्तक विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन कहां से किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, पावर विद इन द लीडरशिप
लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर बाला सुब्रमण्यम। यानी पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक आर बाला सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रमेश बैस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, पुस्तक को प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख शामिल है, जिसे मेरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित किया गया है। मेरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित यह पुस्तक मुंबई क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों के इतिहास पर प्रमाणिक लेखों का संकलन है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइट्स ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट द्वारा। नेक्स्ट है, ए फ्लाई ऑन ए आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पना किलावाला। यानी ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक अल्पना किलावाला है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैम पित्रोदा। यानी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोटबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक गोटबाया राजपक्षे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ने। यानी स्वेलोइंग द सन लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ने लिखी है। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस रमन। अगला क्वेश्चन है, क्लिप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विन प्रभु। यानी स्क्रिप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम के लेखक अश्विन प्रभु हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमेश भट्टाचार्य जी। यानी कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक रोमेश भट्टाचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार जोशी। यानी एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक संजीव कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान ने। यानी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तकें। पहली पुस्तक है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, एस नागेश कुमार ने। दूसरी पुस्तक है सेलिब्रेटिंग भारत, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में एस वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, ये लिखी है डॉक्टर आई.बी. सुब्बाराव ने। और तीसरी है महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, ये लिखी है संजय किशोर ने। नेक्स्ट है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी रमन मित्तल और सीमा सिंह ने। नेक्स्ट है, पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभ्य के ने। यानी फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद अभ्य के ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोभना के नायर ने। यानी रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक शोभना के नायर ने लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरुण चुग ने।
ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।